गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। तो समर्थ भगवान कौन है? समर्थ का सरना गहो रंगहोरी हो, और कदे ना हो एकाद राम रंगहोरी हो। तो ये नकली पंथ बताते हैं कि परमात्मा निराकार है, और एक ये जो ब्रह्मा कुमारी पंथ है ये तो भूतों का गढ़ है, ये स्टार्ट ही भूत से हुआ है। तो पुण्यात्माओं, इस दास को ये लोग निंदक कहते हैं। निंदक नहीं, आपका महापरोपकारी समझ लेना। एक दिन ऐसे आपकी जब आंखें खुल जाएंगी, तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे, उस समय आप गुण गाया करोगे इस दास का कि आज अगर ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता तो जीवन नाश हो गया था। अपने आत्माओं, दास को निंदक बताना एक तो अनजानपना हो सकता जो ज्ञान परिचित नहीं है, और दूसरे वो बता सकते हैं जो उन संतों के एजेंट हैं। कोई उनकी पुस्तक बेच रहा है, या कोई वहाँ पर कोई पद प्राप्त कर रखा उसने किसी का, और को गुमराह करने का उसको ठेका ले रखा है। तो ऐसे व्यक्ति इसको निंदा बता सकते हैं दास के प्रयत्न को। नहीं तो ये ऐसा प्रयत्न है जैसे एक बार किसी व्यक्ति ने नकली नोट छाप लिए थे 500 के, और जब उसका पता चला वो पकड़े गए, तो सरकार ने क्या किया था कि दोनों नोट ओरिजिनल और डुप्लीकेट टीवी पर दिखाए थे, और ये बताया था कि ये नकली है, इसमें ये कमियां हैं, ये ओरिजिनल है, दोनों की तुलना करो। ऐसा नोट हो तो ग्रहण मत करना, तुम्हें हानि हो जाएगी। समाचार पत्रों में भी छाप कर प्रिंट करवा करके जनता में भेजे गए थे कि ऐसा डुप्लीकेट होता है, ऐसा ओरिजिनल होता है। तो क्या वो प्रयत्न सरकार का हमारे हित में था या अहित में? हित में था। और उस प्रयत्न को कोई न्यू कह के सरकार निंदा कर रही है तो कौन कह सकता है? जो नकली नोट छापणीय गिरोह का व्यक्ति कह सकता है ये बात। तो दास का आज वही प्रयत्न है। जिन संतों ने आपको भक्ति के नाम मंत्र विधि बता रखी है, और साथ में जो हमारे सदग्रंथों में भक्ति विधि है, ये तो है ओरिजिनल नोट, और जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजाएं कर रहे हैं वो है नकली नोट। तो आपको दास बता रहा है कि इस नकली नोट ने छोड़ दो, ये काम का नहीं आवा तुम्हारा, और ये ओरिजिनल नोट ये है, ऐसा प्राप्त करो। तो इस प्रयत्न को यदि कोई निंदा कहता है तो वो उस गिरोह का आदमी है जो नकली नोट छाप रहे हैं। इन डुप्लीकेट संतों के पास उसको कोई खास राहत मिल रही है उनसे, तो वो मना कर सकते हैं। खास राहत माने या तो कितना पोस्ट प्राप्त कर रहा होगा, या उनकी उन अड़ंगे ज्ञान युक्त पुस्तकों को बेच रहा होगा, कहीं उनको पता लग जाए ग्राहकों को, और वो फिर इन पुस्तकों को खरीदे नहीं, तेरा रोजी रोटी खत्म हो जाए। या वो संत विरोध कर सकते हैं कि कहीं तुम्हारे चेले ना भाग जाएं। तो वो हितकारी नहीं, वो हितैषी नहीं उस अपने अनुयायियों के, वो अपने ही जाल में फंसा कर काल के मुंह में रखना चाहते हैं। तो अब जनता ने समझना पड़ेगा, भक्तों ने, कि तुम क्या साधना करें। अब जैसे जिस साधना से परमात्मा प्राप्ति हुई, वो साधना उन संतों ने की जिनको भगवान स्वयं आकर मिले थे और सतलोक लेकर गए थे, और सचखंड से फिर उनको वापस छोड़ा था अपने गवाह बनाने के लिए। आज उनकी वाणी में वही साक्ष्य मिलते हैं जो हमारे वेदों और गीता जी में मिलते हैं कि उन्होंने ये मंत्र जाप किए थे, इससे उनका मोक्ष हुआ, ये साधनाएं की थी, ऐसी उनकी क्रियाएं थी। तो जो जिन क्रियाओं से
और जिन मंत्रों और जाप से, साधना से परमात्मा प्राप्ति की जिन महापुरुषों ने, जिनके आज प्रमाण है कि उनको भगवान मिले, तो हमने वही साधना करनी पड़ेगी और उसी साधना से हम भगवान पा सकते हैं। अब जैसे कोई गण के साथ जांडी काट सके उसने, वो तो तीखी कवाड़ी लेनी पड़ेगी और फिर करके प्रयत्न 2 घंटे हम काट देंगे। तो ऐसे ही सही हथियार औजार हमारे पास होंगे तो हम उस क्रिया में सफल होंगे। तो गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है और न उनकी गति होती है और न ही उनको कोई किसी प्रकार की कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस, उनको कोई लाभ नहीं। फिर किस लिए डरे ढोरे? तो शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी है, शास्त्र विरुद्ध कौन सी है? ये सदग्रंथ ही प्रमाण है। 24वें श्लोक में तुरंत कहा गीता जी अध्याय नंबर 16 के कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। जो हमारे शास्त्र ही प्रमाण है, जो शास्त्रों में लिखा है उसके अनुसार साधना करना, किसी व्यक्ति विशेष के कहने से अपने जो ना जीवन नाश ना करना, इसका ये सारांश है दोनों श्लोकों का 16वें अध्याय गीता जी का 23 और 24 में। तो पुण्यात्माओं, गीता जी में कौन सा मंत्र बता रखा है, कौन सी साधना बता रखी है? गीता जी में यज्ञों की जानकारी है 3रे अध्याय में 10 से लेकर और 15 तक कि तुम यज्ञ करो, धार्मिक अनुष्ठान करो, लेकिन उस परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट मानकर, उसी को पूज्य मानकर, जैसे पौधे की जड़ में सिंचाई करने से पौधा बड़ा हो जाता, फल बन जाता है। और यदि किसी ने पौधा उल्टा लगा रखा हो, टहनियों को गमले में डाल रखा है और उसमें सिंचाई करा है, तो शास्त्र वो उसके प्रोसेस गलत है, उसका वो प्रोसीजर गलत है, उसकी विधि गलत है। उसको जड़ की तरफ पौधे को लगाना पड़ेगा, जड़ की सिंचाई करनी पड़ेगी और फिर जड़ उस मूल में जल सिंचाई डाल करने से तो पौधा बड़ा होगा और फिर टहनियों के फल लगेंगे। तो यज्ञ 5 यज्ञ करनी है, वैसे तो 5 यज्ञ। और गीता जी में केवल एक ओम नाम लिखा है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, सर्वपुरुष है, जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी का पिता है और ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।